सर हम VS कोड या सबलाइन नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं बेटे, ये ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग, आप लोगों को वैसे आइडिया नहीं होगा, ये बिल्कुल बुनियादी सा तरीकाकार है। वो करेंगे जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, तो मैं आप लोगों को वही करवाऊंगा। थोड़ा सा ठीक है जी। एक्सपर्ट हो जाए, कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं, और ये आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी चीज़। आप लोगों के जब वो आप टाइप करोगे है ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारा सजेस्टेड वर्क हो रहा होता है, आपको आप थोड़ा सा लिखते हैं वो सजेस्ट कर देता है, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज याद करना पड़ती है, आपने कैसे क्या लिखना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हेड है, कैसे दिया, टाइटल मैंने उसको थोड़ी सी स्पेस दे के दिया। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे कोड होता है, क्या नहीं होता है। तो ये इस वजह से मैं नोट पैड करवा रहा हूँ, साथ थोड़ी सी आप लोगों की टाइपिंग का भी मसला हल हो जाएगा। तो ये सर चीज़ आपकी है। स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। तो ये हम लोगों ने ब्रेकिंग लाइन कर ली थी, और पैराग्राफ्स को भी कर लिया था कि किस तरह से वर्क करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल को भी हम लोगों ने कल अप्लाई कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की थी। इसमें इटैलिक्स, बोल्ड, प्री का यूज किया था, स्ट्रोंग का किया था, एड्रेस, साइट और कोड का यूज किया था। ये हमारे पास कुछ टैग्स हैं। साइटेशन जो होती है, ये इसकी मैं बात कर रहा था, यानी साइट, ये बेसिकली हम किसी चीज का जब रेफरेंस देते हैं ना, कोई रेफरेंस देते हैं किसी बुक का या किसी चीज का, तो जो रेफरेंस होता है उसको हम लोग इस टैग के अंदर रखते हैं। ये थोड़ा सा जहन में रख लें बस। यानी इस टैग का यूज वहां पे होता है। जैसे एड्रेस है, वो तो हमें पता है कि एड्रेस हमने देना है, और किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग शो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। और प्री फॉर्मेटेड जो है, ये आम जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें आप शो करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। इसी तरह सोर्स कोड होता है, किसी भी लैंग्वेज का कोड आपने शो करना है तो उसको कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट की मॉडिफिकेशंस है। फ़ॉन्ट हम लोगों ने एक एलिमेंट पढ़ा था और हमने उसके टैग्स यूज़ किए। फिर हम लोग उसमें क्या दे सकते हैं, हमने उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पढ़ा था जो कि फ़ॉन्ट का कलर था। ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, तो वो रेड कर देता है उसको। ये आप लोगों ने असाइनमेंट भी अभी की है। और क्या फ़ॉन्ट के अंदर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे ज़रा देखिएगा। वेब क्रिएटर्स कैन आल्सो चेंज द वे टेक्स्ट लुक्स बाय यूजिंग द फ़ॉन्ट टैग। तो जो फ़ॉन्ट टैग है, इसकी मदद से वेब क्रिएटर्स जो हैं वो टेक्स्ट की लुक चेंज कर सकते हैं। साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, यानी जो वहां पे शो हो रहा है उसको चेंज किया जा सकता है। और साइज जो है वो 1 से लेके 7 तक मैक्सिमम हम लोग वैल्यूज देते हैं। 1 to 7, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होती है और 7 जो है वो लार्जेस्ट है। अच्छा, फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम ये देखिएगा, ये बिग है और ये स्मॉल है, साथ ही दिया हुआ है बिग एंड स्मॉल। यानी ये जो स्मॉल है ये 1 है, और ये बिग साइज जो है ये 7 है। फिर हमने कलर दिया है, तो कलर इस तरह से रेड हो जाता है। उसके बाद है फॉन्ट नेम, उसकी फेस बेसिकली। तो जो फेस है वो वाला उसका हमारे पास एट्रीब्यूट आता है और उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिस करके आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हम नई फाइल बनाते हैं, बल्कि फाइल न्यू, नई फाइल में बनाने जा रहा हूँ। इसमें फ़ॉन्ट से मुतालिक हम लोग वर्क करेंगे। डॉक टाइप HTML, और मैं इसको तेज़ी से थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ। जो स्ट्रक्चर है इसका बेसिक, ये आप लोगों ने भी स्ट्रक्चर को बताने का मकसद यही था कि आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है इसके अंदर। हालांकि सबलाइम जो है वो फौरी तौर पे हमें इस चीज़ की सहूलत दे देता है कि हम लोगों को बना बनाया स्ट्रक्चर वहाँ पे मिल जाता है।
लेकिन यहाँ पे हम लोग उससे स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। मकसद यही है कि आपको पता हो कौन कौन से टैग्स यूज हो रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर में और बाकी चीजों के लिए। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। नजर आ रहा है सभी को? यस सर। जी सर आ रहा है। जी सर नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे इसको दे देते हैं माई पेज, टाइटल दे दिया हमने। अब बॉडी के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे देंगे H1। H1 में हम देना चाह रहे हैं जी वर्किंग विद फॉन्ट इन HTML। फॉन्ट एलिमेंट है बेसिकली, तो इसको हम लोग कवर करेंगे जी इंशाल्लाह आज H1। और एक और हम लोग काम कर लेते हैं, इसको सेंटर लाइन करवा लेते हैं। तो सेंटर लाइन करने के लिए आप लोगों को पता है कि सेंटर का जो एलिमेंट है उसको यूज करते हैं, तो उसके लिए दोनों टैग्स को यानी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग ये हमने कर लिया। उसके बाद मैं एक HR देने जा रहा हूँ, HR विद नो शेड, और इसका साइज हम दे देते हैं। साइज आप लोगों को पता है कि पिक्सल्स में देते हैं, मैंने इसको 5 कर दिया साइज। आउटपुट चेक करते हैं जी, इसको सॉरी फाइल जो है वो कह रहा है सेव करवाएं। इसका नाम हम रख देते हैं जी फॉन्ट, फॉन्ट ही नाम रख दिया है .htm, और सेव एज टाइप ऑल फाइल्स ये करेंगे। और ये कहाँ पे सेव हो ये हम करवाना चाह रहे हैं जी प्रैक्टिस फॉर नोन, इसके अंदर सेव हो जाए font.htm, इसको मैंने सेव करवा लिया है। अब इस फाइल को ओपन करवाते हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है वर्किंग विद फॉन्ट एलिमेंट इन HTML। और एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया, यानी हॉरिजॉन्टल रूल हमने ड्रॉ कर लिया इधर। अब मजीद वर्क करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इधर हम लोग एक हेडिंग देते हैं H3, और यहाँ पे लिखते हैं करें एक पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी पैराग्राफ की हेडिंग होगी हम वही लिख देते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर। तो H3 इसको क्लोज्ड, आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखें हेडिंग लिखी हुई आ गई। अब इसको हम पैराग्राफ के अंदर देंगे, तो पैराग्राफ में किस्सा से शो करना है। पैराग्राफ के लिए हमें P को स्टार्ट करना पड़ेगा और P पे ही इसको एंड करना पड़ता है। इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे अपना। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑल लॉजिकल और इंटेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। Software is also known as computer program या कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये हो गया। चले, ये हमारा पैराग्राफ हमने कुछ लिख लिया, मज़ीद लिख लेते हैं। चले, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ instructions for the computer hardware to do something। ये हमने कुछ डेफिनेशन इसकी लिख ली सॉफ्टवेयर की। सेव कर लिया इसको। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर को हमने लिखा और उसकी नीचे डेफिनेशन आती। अब आप लोगों ने देखा होगा, ये ऊपर देखें हेडिंग हमने दी है सॉफ्टवेयर के नाम से, और एक स्पेस क्रिएट हुई और उसके बाद जो है ये वर्क हो रहा है। यहाँ पे हम लोग स्पेस देना चाह रहे हैं कुछ इधर से। अच्छा, एक तो स्पेस हम लोग, एक तो तरीकाकार ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे दे के देखें स्टार्ट में ऑल लॉजिकल, तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर? आंसर है नो।
कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप जितनी मर्जी स्पेसेस दे दें किसी भी करैक्टर्स, फर्ज करें ये ऑल और लॉजिकल के दरमियान मैंने स्पेसेस दी हैं, क्या इसको मैंने सेव करवा दिया है, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है नो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हमें स्पेसेस ज्यादा बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक कोड हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच इज कॉल्ड नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो उसके लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो है उसके लिए हमें कैसे लिखेंगे, एंड साइन लिखना पड़ता है सबसे पहले, NBP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP, और साथ ये हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं, ये होती है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसको कहा जाता है NBSP। समझ आ रही है बेटे बात? जी सर, सर मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता था। ये एक दफा हम लोग देंगे तो एक स्पेस जो है वो वहां पे आ जाएगी। अब मैंने इसको सेव करवा दिया, जरा गौर कीजिएगा, एक स्पेस उसने क्रिएट कर दी है। अगर मैं ज्यादा स्पेसेस देना चाह रहा हूं तो इसी को आप लोग कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दें, ये स्पेसेस आना शुरू होगी। कितनी स्पेसेस मैंने दी हैं? 4 दे दी हैं, 5 दे देते हैं, 5 स्पेसेस मैंने यहाँ पे जो है वो दे दी हैं। आप लोगों ने इकट्ठा भी इसको इसी तरह से कर सकते हैं, ब्राउजर इसको समझ जाएगा। जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें उसने स्पेस क्रिएट कर दी है, 5 स्पेसेस उसने क्रिएट कर दी। हम ज्यादा देना चाह रहे हैं तो ज्यादा इसको यहाँ पे फर्ज करें इतनी हम स्पेसेस दे देते हैं, तो बाकी जो है वो पैराग्राफ उसी तरह से नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर हमने क्या किया, तमाम स्पेसेस दे दी, इन स्पेसेस को भी हम यहाँ पे कम कर देते हैं, और लॉजिकल और इंटेंजिबल। ऊपर क्या किया हमने, ये इतनी स्पेसेस हम लोगों ने दी। अच्छा, और क्या तरीका कार है ये स्पेसेस बढ़ाने का, ज्यादा स्पेसेस एक ही दफा देनी हो, वो हम लोग करेंगे CSS में जाके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में। यहाँ पे HTML में सिर्फ यही तरीका है कि हम लोग नॉन ब्रेकिंग स्पेस दें, और कोई तरीका नहीं है। या टैब्स वगैरह का भी हो सकता है, वो भी देख लेंगे उसको। इसको मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ तो देखें स्पेसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं हमारी। क्या फॉलो की बात आप लोगों ने? यस जी सर। सर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा Yes, जूम sir. करवा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए कि हम लोगों ने क्या किया। ये जूम करवा दिया मैंने, ओके? सही नजर आ रहा है? 150%। यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. हम इस पर फॉन्ट को अप्लाई करेंगे। फॉन्ट को अप्लाई करेंगे तो फॉन्ट कैसे अप्लाई होगा? फॉन्ट के लिए हमें यहाँ पे पैराग्राफ से बाहर हम लोग फॉन्ट को अप्लाई करते हैं। इधर फॉन्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरे पैराग्राफ पे अप्लाइड हो, जहां पे पैरा खत्म हो रहा है यहाँ पे हम लोग फॉन्ट को एंड कर रहे हैं। इट मीन्स के फॉन्ट पूरे के पूरे पैराग्राफ पे इंक्लूडिंग स्पेसेस, तमाम की तमाम चीजों पे वो अप्लाई होने जा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी चीज जो है एट्रीब्यूट कोई नहीं दिया फॉन्ट का। अब हम लोग एट्रीब्यूट्स देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट पढ़ चुके हैं उसका नाम है कलर। तो हम लोग कलर को चेंज करते हैं। कलर इक्वल टू, यहाँ पे लेट्स सपोज दे देते हैं इसको ग्रीन, ग्रीन कलर दे दिया। अच्छा, अब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एक ही दफा दिए जा सकते हैं। ये हमारे पास ग्रीन कलर में टेक्स्ट आ चुका है। सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस देंगे और दूसरा एट्रीब्यूट हम देने जा रहे हैं। दूसरा एट्रीब्यूट का नाम है साइज। साइज अगर हम लोग 7 कर देते हैं, 7 दे दो, 1 से लेके 7 तक आप लोग 1 to 7 आप लोग साइज दे सकते हैं। किस चीज का? टेक्स्ट का। ये आप लोग HTML के अंदर रहते हुए। अच्छा, बाकी अगर साइज को आप लोगों ने करना हो तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे CSS में जाके। कलर का साइज सर? जी बेटा? कलर का साइज? नहीं बेटे, टेक्स्ट का साइज। टेक्स्ट का साइज, ठीक हो गया सर। हाँ, कलर तो हमने दे दिया ग्रीन। ठीक हो गया सर। साइज जो देना है वो पैराग्राफ का होगा, जो 7 साइज दिया है हमने। जी एग्जैक्टली, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, ये मैंने 7 कर दिया तो ये देखें लार्जेस्ट आ गया। यस सर। ये लार्जेस्ट साइज है 7।
अगर हम 1 कर देते हैं, 1 से लेके 7 तक हमने पढ़ा, यानी वो बिग साइज है। अगर स्मॉलेस्ट देखना चाह रहे हैं तो ये स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया सर। एच के साथ भी कर सकते हैं और एच के बगैर भी। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, वो H1 हेडिंग का है बेटे, वो हेडिंग है, ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज है ये। ठीक हो गया सर। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी और में पढ़ा होगा, फ़ॉन्ट साइज चेंज होता है, तो ये हम फ़ॉन्ट का साइज दे रहे हैं। 4 करेंगे, वो तो हेडर स्टाइल है ना, हेडर के लिए, यानी हेडिंग वगैरह हम लोग, ये मैंने 4 कर दिया साइज, तो यहाँ पे इसने 4 शो कर दिया। यस सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। यानी इसमें वो H1 H2 नहीं है, वो तो हेडिंग होती है और वो बोल्ड शो हो रही होती है, ये बोल्ड नहीं है। यहाँ पे जरा गौर करें, ये बोल्ड नहीं है। जो हेडर होते हैं वो बोल्ड होते हैं हमेशा। यस सर। ये भी फर्क है थोड़ा सा। अच्छा, तीसरी चीज जो हम लोग दे सकते हैं वो होती है इसकी फेस। फेस में हम लोग फ़ॉन्ट का नाम लिखेंगे। फर्ज करें हम इसको दे देते हैं कैलिबरी। कैलिबरी क्वीन का पता है? जी सर। ठीक है, तो कैलिबरी मैंने फ़ॉन्ट दे दिया जी। इसको देखें, फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, यानी जो स्टाइल है लिखने का वो चेंज हो जाता है। आप लोग जो भी देंगे, फर्ज करें इसको मैं फ़ॉन्ट दे देता हूं, एरियल भी दे सकते हैं, वर्डाना दे देता हूं, तो ये मजीद चेंज हो गया। समझ आ रही है? एरियल देख, एरियल ए के साथ आता है या ई के साथ है, ये हम चेक कर लेते हैं। ए के साथ सर। जी, ए के साथ। ए के साथ है। यस, चेंज होगा। तो ए के साथ हमने किया, तो ये देखें फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। मज़ीद हम लोग करते हैं जी, कोई और? टाइम्स न्यू रोमन होता है हमारे पास। सर अज़ानें हो रही हैं, नमाज की ब्रेक दे दें। ये थोड़ा सा बेटा देख लो इसको, और ये आप लोगों ने अप्लाई करना है मज़ीद अपनी उसी असाइनमेंट पे। थोड़ा सा वेट कर लो। फेस हमने दे रहे हैं और टाइम्स न्यू रोमन मैंने दी है। मज़ीद आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, आपके पास कौन कौन से इंस्टॉल्ड है? आप अपना वर्ड का प्रोग्राम खोल लें, या जैसे ये मेरे पास अभी पावर पॉइंट है, तो यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट को देख सकते हैं होम के अंदर ही। तो ये देखिएगा, ये कैलिबरी जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के नेम हैं। जैसे अल्जेरियन है, तो अल्जेरियन हम लिखेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। हम लिख के देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अगर फ़ॉन्ट के नाम के दरमियान स्पेस हो तो आप वही देंगे, अल्जेरियन। ये अल्जेरियन आ गया जी। यस सर। समझ आइए बात? इसी पे Yes, हम sir. लोग को खत्म कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे रह गए, जिनका डाटा अभी अपडेट होने वाला है यहाँ पे, वो काइंडली जरूर करें एक्सेल शीट में। ठीक हो गया सर। ठीक है, और इसको आप लोगों ने अब अपने तमाम जो पैराग्राफ्स हैं 5 के 5, आप लोगों ने सभी के अलग-अलग फ़ॉन्ट रखने हैं। फ़ॉन्ट फेस अलग रखनी है, साइज उनके आप देख लीजिएगा, और कलर तो सभी का डिफरेंट है। और साथ आप लोगों ने नॉन ब्रेकिंग स्पेस भी अप्लाई करनी है। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें चाहे। ले लिए सर। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं बेटा, अजान हो गई है, नमाज पढ़ें आप लोग। ठीक है।